हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज के दिन की शुरुआत करेंगे 14 फरवरी 2024 के करंट अफेयर के साथ। हर एक न्यूज़ इंपॉर्टेंट है, वीडियो को अंतिम तक ध्यान से देखिएगा। करंट अफेयर की पीडीएफ स्टैटिक जीके के साथ आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। मेरे टेलीग्राम का ऑफिशियल लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सबसे ऊपर दिया हुआ है। तो सबसे पहले आप सभी को आज बसंत पंचमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। माँ सरस्वती का दिन होता है। एक विद्यार्थी के जीवन में माँ सरस्वती हमेशा उसकी आराध्य होती हैं। तो आज माँ सरस्वती की कामना जरूर करें और उनसे प्रार्थना करें कि जल्द से जल्द आपके जीवन में सफलता है। माँ सरस्वती की कृपा हम सभी पर इसी तरीके से बनी रहे। इसके अलावा आज का दिन भारत के इतिहास के पन्नों में काले अक्षरों से भी लिखा हुआ है, क्योंकि ब्लैक डे के रूप में आज का दिन हम लोग मनाते हैं। पुलवामा अटैक हुआ था साल 2019 को, 14 फरवरी के दिन। तो आइए उन वीरों को एक बार याद करते हैं जो कि देश के लिए ड्यूटी करते हुए बिना कुछ सोचे हुए अपने प्राणों को निछावर कर गए हमारे लिए। और एग्जाम इंजन एप्लीकेशन में आप मेरे बैचेस अवेल कर सकते हैं। फाउंडेशन बैच 2024 के किसी भी एग्जाम के लिए जिसमें मैंने हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस, इकोनॉमिक्स और पिछले 5 सालों के पीवाईक्यूज कवर किए हुए हैं। पहले बात कर लेते हैं कल के क्वेश्चन की। कल मैंने आपसे बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन पूछा था। ये एक डायरेक्ट क्वेश्चन था कि अंतरराष्ट्रीय हॉकी महासंघ जो है इसका मुख्यालय कहाँ पर है, मतलब इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन का हेडक्वार्टर कहाँ पर है। तो आप में से मैक्सिमम लोगों ने सही आंसर दिया है। इसका हेडक्वार्टर है लुसाने। एशियन कंट्रीज में इस शहर को लाउसेन के नाम से भी जाना जाता है और वहां पर यूरोपियन कंट्रीज में इसे लुसाने प्रोनाउंशिएट किया जाता है। ये कहाँ पर है? यह है स्विट्जरलैंड में। इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन की स्थापना 1924 में करी गई थी। जब इसकी स्थापना करी गई थी तो ये स्थापित किया गया था पेरिस में। कहाँ पर? फ्रांस के अंदर पेरिस में। लेकिन बाद में इसका हेडक्वार्टर बदल के लुसाने कर दिया गया। और इस टाइम पे इसके प्रेसिडेंट है थेरी वेल। क्या नाम है इनका? थेरी वेल। अब शुरू करेंगे करंट अफेयर। अभी हाल ही में ये कौन सा आईआईटी है जिसने एडा के साथ क्लीन एनर्जी इनोवेशन को लेकर पैक्ट साइन किया है? एडा एक ऐसा संस्थान है जो कि रिन्यूएबल एनर्जी के लिए काम करता है और ये एक सरकारी संस्थान है। उसका फुल फॉर्म है इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी। तो एडा के साथ आईआईटी भुवनेश्वर ने ये पैक्ट साइन किया हुआ है। मतलब आप ये बोल सकते हो कि आईआईटी भुवनेश्वर और एडा दोनों एक दूसरे के साथ अपने अपने आइडियाज़ को शेयर करेंगे और रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में और बेहतर काम करने की कोशिश करेंगे। जैसे कि सोलर एनर्जीज को और कैसे इक्विप्ड किया जा सकता है, कैसे और बेहतरीन प्लांट बनाए जा सकते हैं, विंड एनर्जी से जो बिजली मिलती है उसको और कैसे बेहतर किया जा सकता है। एडा की स्थापना 1987 में करी गई थी। हेडक्वार्टर है इसका नई दिल्ली और इसके चेयरपर्सन है पीके दास, प्रदीप कुमार दास। हाल ही में ये कौन सा देश है जहां पर भारत सरकार की तरफ से रुपए कार्ड की सर्विसेज शुरू कर दी गई हैं? तो भारत ने एक नहीं बल्कि दो देशों में एक साथ रुपए कार्ड सर्विसेज स्टार्ट करी हैं और ये दो देश है, एक तो है श्रीलंका और दूसरा देश है मॉरिशस। कौन सा? मॉरिशस। और दोनों देशों में यूपीआई भी लॉन्च किया है और रुपए कार्ड भी लॉन्च किया है। ओके। तो इसका मतलब यह है कि कोई भी भारतीय अगर श्रीलंका में जाता है घूमने के लिए या मॉरिशस घूमने के लिए जाता है तो आप सिंपली जो कि आप अपना यूपीआई यूज कर रहे हो ना, पेमेंट एग्रीगेटर, चाहे आप गूगल पे यूज कर रहे हो, भारत पे यूज कर रहे हो, वो डायरेक्टली वहां पर भी काम करेगा। ऐसा नहीं होगा कि आपको करेंसी चेंज कराने की जरूरत पड़े या कुछ भी। इवन अगर आपके पास रुपए कार्ड है तो आप रुपए कार्ड भी डायरेक्ट वहां पे चला सकते हो, एटीएम वगैरह से पैसे विड्रॉ कर सकते हो। श्रीलंका में इस टाइम पे प्रधानमंत्री कौन है? तो ये हैं दिनेश गुणवर्धने। यहाँ पे राष्ट्रपति हैं रेनिल विक्रमसिंघे। और मॉरिशस की अगर बात करें तो यहाँ के प्रधानमंत्री हैं प्रविंद जुगनौथ। क्या नाम है? प्रविंद जुगनौथ। और यहाँ के राष्ट्रपति हैं पृथ्वीराज सिंह रूपन। क्या नाम है? पृथ्वीराज सिंह रूपन। और ये जो रुपए कार्ड सर्विसेज इनॉग्रेट करी गई हैं दोनों देशों में, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा करी गई हैं वर्चुअली, मतलब ऑनलाइन वीडियो कॉल के थ्रू करी गई हैं। अभी हाल ही में ऑल इंडिया पुलिस ड्यूटी मीट का 67वां संस्करण जो है इसका उद्घाटन कौन से शहर में किया गया है? तो इस बार इसका उद्घाटन लखनऊ में किया गया। और पूरे भारत भर के हर एक पुलिस की यूनिट से ऑफिसर्स को यहाँ पर बुलाया गया। और खास बात यह है कि ये जो पुलिस ड्यूटी मीट है इसको इस बार लीड कौन कर रहा है? तो आरपीएफ इसको लीड कर रही है, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स जिसको बोलते हैं, जिसके हाथों में रेलवे की सुरक्षा की जिम्मेदारी होती है। और आपको बता दूं आरपीएफ
पूरे भारत की आर्म्ड फोर्सेस में से एक ऐसी यूनिट है जिसमें महिला सैनिक सबसे ज्यादा हैं। आरपीएफ के अंदर 9% महिला सैनिक हैं। और इस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत 12 फरवरी से शुरू हुई है और ये 16 फरवरी तक चलेगी, मतलब परसों तक ये चलेगी लखनऊ में। विश्व यूनानी दिवस कौन से दिन मनाया जाता है? तो हाल ही में ये दिवस हम लोगों ने मनाया था 11 फरवरी को। और वर्ल्ड यूनानी डे मनाने के पीछे का मेन उद्देश्य ये है कि आपको बता दूं, जो यूनानी मेडिसिन है इन्हीं को कई नामों से भी जाना जाता है। इसको आ, आपका अरेबियन मेडिसिन भी बोला जाता है, ठीक है। और इसको इस्लामिक मेडिसिन भी बोला जाता है। मतलब पुराने जमाने में जो हकीम हुआ करते थे ना, तो हकीम लोग जिस तरीके से उपचार करते थे उस पद्धति को यूनानी पद्धति बोला जाता था। उसी तरीके से आप भारत में देखते हो ना, तो भारत में ये पर्टिकुलर चीजें कैसे होती थी संपन्न। तो भारत सरकार ने आयुष मंत्रालय इसीलिए खोला हुआ है, ठीक है। आयुष में ए फॉर आयुर्वेदा, ठीक है। तो भारत में आयुर्वेदा चलता था। ऐसे ही जो इस्लामिक कंट्रीज थे उन्होंने यूनानी पद्धति अपनाई। और वाई फॉर योगा है, यू फॉर यूनानी, एस फॉर सिद्ध एंड एच फॉर होम्योपैथी। तो अल्टीमेटली हमारा उद्देश्य ये है कि चाहे हम यूनानी को अपनाएं, चाहे आयुर्वेदा को, योगा को, हर एक चीज में इनमें एक खास बात यह है कि इनके कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होते हैं, ठीक है। लेकिन जो एलोपैथिक दवाएं हैं, जो इंग्लिश दवाएं कहलाती हैं, इनके अपने साइड इफेक्ट होते हैं जिसकी वजह से कई बार व्यक्तियों की मौत तक हो जाती है। तो वर्ल्ड यूनानी डे 11 फरवरी को मनाया जाता है। और भारत में यूनानी पद्धति को लाने वाले व्यक्ति कौन है? ये हैं हकीम अजमल खान। क्या नाम है? हकीम अजमल खान। इनको श्रेय जाता है भारत में यूनानी पद्धति लाने का। आईपीएल का सीजन आ रहा है, आपको पता ही है। तो आईपीएल 2024 में चेन्नई सुपर किंग्स की ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसको अपॉइंट किया गया है? तो इस बार चेन्नई सुपर किंग्स ने अपने ब्रांड एम्बेसडर के रूप में कैटरीना कैफ को अपॉइंट किया है। इस बार कैटरीना कैफ चेन्नई सुपर किंग को चीयर करती हुई दिखाई देंगी आईपीएल 2024 के सीजन में। अपार्ट फ्रॉम दिस, कल मैंने आपको बताया था, शायद आपको याद हो, कि पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा फिट इंडिया कैंपेन के ब्रांड एम्बेसडर कौन बनाए गए हैं? तो ये हैं नरेंद्र कुमार यादव। कौन है? नरेंद्र कुमार यादव, सीनियर ब्यूरोक्रेट है। अभी हाल ही में चेन्नई ओपन एटीपी चैलेंजर में पुरुष एकल खिताब किसने अपने नाम कर लिया है? तो जो आपको खिलाड़ी दिखाई दे रहे हैं ये हैं सुमित नागल। इन्होंने इस बार चेन्नई ओपन एटीपी में पुरुष एकल खिताब अपने नाम कर लिया है, लूका नार्डी को हराकर। लूका नार्डी इटली के खिलाड़ी हैं और इनको इन्होंने 6-4 से हराया है। और एक और चीज आपको बताऊं, 2019 में प्रजनेश गुणवर्धन थे, ठीक है। तो ये इन्होंने एटीपी चैलेंजर में पुरुष एकल खिताब जीता था। उसके बाद से अब सुमित नागल दूसरे ऐसे भारतीय खिलाड़ी हैं जिन्होंने एटीपी चैलेंजर में मेन सिंगल अपने नाम किया है। इनके करियर की अगर बात करें तो पांचवा चैलेंजर टाइटल ये है जो कि इन्होंने जीता हुआ है। हाल ही में ये कौन से राज्य की कैबिनेट है जिन्होंने एक बिल को मंजूरी दे दी है? और इस बिल में बात कही गई है कि जो जादुई उपचार होते हैं उन पर प्रतिबंध लगाया जाए। मतलब कई बार आप लोगों ने सुना होगा, लोग जादू टोटके टोने, इन सारी चीजों से लोगों की स्थिति ठीक करने की कोशिश करते हैं। मतलब झाड़ फूक वगैरह, ठीक है। तो इस तरीके से कई चीज़ों का इलाज लोग करते आए हैं काफ़ी टाइम से, जैसे कि फिजिकल डिफॉर्मिटीज़ हो गई, या ब्लाइंडनेस हो गई, या फिर किसी को सुनने में तकलीफ हो रही है, या फिर कोई बच्चा बचपन से ही डंप है जिसका आईक्यू वगैरह ग्रो नहीं किया है। तो ये जो सारी चीजें हैं इसका उपचार जादुई पद्धति से होता आ रहा था। तो अब ये सरकार चाहती है कि जादुई पद्धति से कोई भी उपचार नहीं होगा। इसकी वजह से कई लोगों का फायदा भी उठाया जाता है। तो ये आसाम में हिमांता विश्व शर्मा की सरकार, इन्होंने अपनी विधानसभा में एक बिल पारित किया और इस बिल को मंजूरी भी मिल गई है कि मैजिकल हीलिंग जो है पूरे तरीके से प्रतिबंधित हो जाएंगी। और आसाम में गवर्नर कौन है? गुलाब चंद्र कटारी। कौन है? गुलाब चंद्र कटारी। राजस्थान में अभी कुछ टाइम पहले ही बीजेपी की सरकार आ गई है और यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? भजन लाल शर्मा। गुजरात में भूपेंद्र पटेल की सरकार है। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार है। एक किताब हाल ही में लॉन्च करी गई है। इस किताब का नाम है महा स्वप्नी कुडू। क्या नाम है? महास्वप्नी कुडू। तो ये जो किताब है, ये किताब आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके एन चंद्रबाबू नायडू के ऊपर किताब लिखी गई है। किसने ये किताब लिखी है? तो ध्यान रखिएगा, ये किताब पी विक्रम के द्वारा लिखी गई है।
और इस किताब को लॉन्च किया गया आंध्र प्रदेश के अंदर ही। और जो इसकी लॉन्चिंग है, ये सुप्रीम कोर्ट के जज रह चुके हैं वी गोपाला गौड़ा। ये जो आपको पिक्चर में दिखाई दे रहे हैं वी गोपाला गौड़ा हैं, इन्होंने ही इस किताब को लॉन्च किया है। इस टाइम पर आंध्र प्रदेश में वाई एस जगन रेड्डी की सरकार है। तो जो एन चंद्रबाबू नायडू हैं, ये इस टाइम पे ऑपोजिशन के लीडर हैं। कौन से राज्य के मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने ऐसे श्रमिक जो कि केंदू पत्ता का उत्पादन करते हैं और उसे तोड़ने का काम करते हैं, तो इनके लिए एक फाइनेंशियल असिस्टेंस लॉन्च किया है, मतलब वित्तीय सहायता इनको देंगे। तो यह है उड़ीसा में नवीन पटनायक की सरकार। अब पहले आपको बता दूं केंदू पत्ता होता क्या है, समझिए। आप लोगों ने बीड़ी तो देखी होगी, ठीक है। पूरे भारत भर में लोकप्रिय है बीड़ी। गांव वाले हिस्सों में तो बहुत ही ज्यादा पी जाती है। इवन शहरों में भी आप देखने को आपको मिल जाएगा, लोग बीड़ी पीते हैं। तो बीड़ी को असेंबल करने के लिए, उसके अंदर तंबाकू को असेंबल करने के लिए ऊपर जो उसके पत्ता लगा होता है ना, उसी पत्ते को केंदू पत्ता बोला जाता है। यही वो पत्ता है जिससे बीड़ी बनाई जाती है। तो आंध्र प्रदेश और उड़ीसा हो गया, तेलंगाना हो गया और एमपी हो गया, ये भारत के वो राज्य हैं जहां पर केंदू पत्ता का उत्पादन किया जाता है। अब देखिए यहाँ पर नवीन पटनायक ने क्या चीजें लॉन्च करी हैं। ऐसे श्रमिक जो कि केंदू पत्ता तोड़ने का काम करते हैं, उनको 50% तो बोनस दिया जाएगा। ठीक है, मतलब महीने का जितना मिलता है उसका आधा कर दीजिए, इतना उनको एक्स्ट्रा में दिया जाएगा इस बार। एक और अनाउंसमेंट किया है कि पिछले साल जितनी धनराशि दी जा रही थी, उसका जस्ट डबल कर दिया जाएगा इस साल से। ओके। और दूसरी तरफ ऐसे वर्कर्स जो कि टेम्परेरी बेसिस पर हैं, उनको 10% बोनस दिया जाएगा। उड़ीसा में गवर्नर हैं रघुवर दास। और ये जो केंदू पत्ता है ना, इसको उड़ीसा का ग्रीन गोल्ड भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? ग्रीन गोल्ड ऑफ उड़ीसा, मतलब हरा सोना इसको बोला जाता है। ये कौन से राज्य के मुख्यमंत्री हैं जिनके द्वारा मेघ फार्म प्रोसेसिंग हब का उद्घाटन किया गया है? तो ये है मेघालय। और मेघालय में मुख्यमंत्री कौन है? कॉनरेड संगमा। इनके द्वारा उद्घाटन किया गया है एक मेघ फार्म प्रोसेसिंग हब का। अब सवाल उठता है ये मेघ फार्म है क्या? देखिए मेघालय के अंदर जितनी भी खेती करी जाती है, तो खेती करने के बाद जब फसल उग जाती है तो उसे काटा जाता है। तो अब देखिए जैसे मान लीजिए धान उगाया गया, तो जब धान को काटा जाएगा तो वो उसके ऊपर बाली होती है ना, बाली मतलब जो फूस का तिनका होता है, उसको हटाकर अंदर से चावल निकाला जाता है ना। तो ये सारी प्रोसेसिंग इस पर्टिकुलर हब के अंदर करी जाएंगी। और यहाँ पर जो प्रोसेसिंग करने के बाद अनाज निकलेगा, जो फसलें निकलेंगी, उनको स्टोर भी करने का काम किया जाएगा। और इसकी जो क्षमता है ये 80 से 100 टन है, मतलब एक बार में 80 से 100 टन जो फार्मिंग है वो ये अपने पास होल्ड कर पाएगा। इस परियोजना के लिए करीब 14.5 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। और मेघालय में गवर्नर कौन है? ये हैं फागू चौहान। इससे पहले ये बिहार के गवर्नर हुआ करते थे। भारत के पहले सीडीएस लेट जनरल बिपिन रावत साहब, इनका स्टैचू इनॉग्रेट किया गया है कौन से शहर में? तो जनरल बिपिन रावत का स्टैचू देहरादून के अंदर इनॉग्रेट किया गया है। और इस स्टैचू का इनॉग्रेशन, जो उद्घाटन है, ये डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह के द्वारा किया गया। और जनरल बिपिन रावत के बारे में आपको बता दूं, 1958 में पौड़ी गढ़वाल में इनका जन्म हुआ था। उसके बाद 1978 में मात्र 20 साल की उम्र में इन्होंने डिफेंस ज्वाइन कर ली थी। पहले इन्होंने एनडीए क्रैक किया, उसके बाद आईएमए में इनकी ट्रेनिंग हुई। उसके बाद आर्मी में एक अच्छा खासा इनका कैडर रहा। इन्होंने जो उस टाइम पर ज्वाइन किया था, ये 11 गोरखा बटालियन की जो 5th बटालियन थी, उस यूनिट को इन्होंने ज्वाइन किया था। अपार्ट फ्रॉम दिस पहले ये जूनियर कमांड विंग के सीनियर इंस्ट्रक्टर भी रहे। इसके अलावा ये डेप्यूटी मिलिट्री सेक्रेटरी भी रहे। और इसके अलावा ये जेओसी भी रहे हैं साउथर्न कमांड के। और फिर जाकर ये ब्रिगेड कमांडर भी रहे। और जब ये रिटायर हुए जनरल के पद से, तो उसके बाद भारत के पहले सीडीएस बने, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। आपको याद दिला दूं, 8 दिसंबर 2021 को एक दुर्घटना हुई थी तमिलनाडु के कुन्नूर के ऊपर। वहां पे हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था और उसी हेलीकॉप्टर क्रैश में जनरल बिपिन रावत और इनकी वाइफ और इसके अलावा 12 मिलिट्री पर्सनल्स थे, वो सभी शहीद हो। इंडियन नेवल चीफ जो हैं आर हरि कुमार, इनके द्वारा प्रिसीशन अप्रोच रडार का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? तो ये जो उद्घाटन है ये आर हरि कुमार ने किया है अंडमान निकोबार में। और अंडमान निकोबार में इस टाइम पर एक आईएनएस तैनात है। इस आईएनएस का नाम क्या है? इसका नाम है
उत्क्रोश क्या नाम है, यहां पर मैं लिख देता हूं उत्क्रोश। ठीक है, तो आईएनएस उत्क्रोश में ही इसका उद्घाटन किया गया है। अब ये जो प्रिसीशन अप्रोच रडार है, इसकी खास बात यह है कि हमारे एयरक्राफ्ट हो गए या हेलीकॉप्टर हो गए, उनको लो विजिबिलिटी में भी लैंडिंग करने में मदद करेगा। जैसे कि फॉग की कंडीशन होती है तो उस टाइम पर लैंडिंग में काफ़ी चैलेंजेस आ जाते हैं, या फिर हैवी रेन हो रही है तब भी चैलेंजेस आते हैं, तो ऐसे में ये रडार उन्हें लैंड करने में मदद करेगा। मेरा आज का सवाल आपसे, आप में से कितने लोग बता सकते हैं सारावती प्रोजेक्ट जो है ये भारत के कौन से राज्य में स्थित है? और हिंट दे देता हूँ, सारावती एक नदी का नाम है। कमेंट बॉक्स में जल्दी से लिखकर बताइएगा। आने वाले 2024 में जो एसएससी के एग्जाम लगे हुए हैं, ताबड़तोड़ वैकेंसीज हैं, आपको पता ही है, या फिर किसी भी स्टेट का एग्जाम हो, आप सबके लिए मेरा जीएस जीके का फाउंडेशन बैच अवेल कर सकते हैं एग्जाम इंजन एप्लीकेशन से। इस बैच के अंदर मैंने हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस, इकोनॉमिक्स, कंप्यूटर में ये सारे टॉपिक्स मैंने कवर किए हुए हैं। इन सारे टॉपिक्स के अलावा वनडे एग्जाम्स में और कुछ भी नहीं बचता है। तो ये जो पर्टिकुलर बैच है ये आपके लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन है। आप इसकी मदद से मैक्सिमम स्कोर कर सकते हैं इन सभी एग्जाम्स में। और इसमें मैंने वन लाइनर का क्रैश कोर्स भी आपको फ्री में दिया हुआ है, पिछले 5 सालों के पीवाईक्यूज भी कवर किए हुए हैं। डेमो क्लासेस अवेलेबल हैं, आप उन्हें देखकर ही इस बैच को लें। आज की बात यहीं तक रहेगी। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय, आपका दिन मंगलमय हो।